दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन अहमियत का हामिल है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टाइम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि दाइश के रुकन की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया है। शरीफुल्लाह 13 अमरीकियों की हलाकत का जिम्मेदार है। उससे मुतालिक मालूमात महकमा इंसाफ को फराहम कर दी है। पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ ढाल है। पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। बन्नू हमले के मुजरिमों को बहादुर फौजियों ने खत्म कर दिया। मनसूबा साजों सहूलतकारों को भी कटहरे मिलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। सिपा सलार ने बन्नू का दौरा किया। CMH में जख्मी एहलकारों की इयादत की और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। शोहदा के अहले खाना से भी दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का केनाल की भल सफाई कराने और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बड़ा फैसला। जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स की रकम 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के इजलास में आगाही। कहा मरियम नवाज इनकलाबी और तारीखी इक़दामात कर रही है। सहाफ़ियों के लिए जल्द हिम्मत कार्ड और हेल्थ कार्ड का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टेडाफ केस की समाअत। अदालत ने साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुझ पर उन्होंने केस बनाया जो आज इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। केस का वादा माफ गवाह अब मुल्जिम बन गया, बैरून मुल्क मफरूर है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहिदे की तौसीक के लिए वक्त मांग दिया। कीनिया के साथ मुआहिदे की तौसीक का अमल जारी है। 1 माह में सदर से तौसीक करवा ली जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने PTI की सोशल मीडिया टीम के 25 अफराद को तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, वकास अकरम, असद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस जमीम, असलम इकबाल, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, शाफरमान, अजहर मशवानी, आलिया हमजा मलिक, कमल शोजब और दीगर शामिल तमाम अफराद को आज JIT के सामने पेश होने की हिदायत। कराची में तालिबे इल्म के अगवा का एक और केस रिपोर्ट। मंगूपीर उमर गोट से मदरसे के तालिबे इल्म आबिद को अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने मोगवी के भाई से 6 करोड़ रुपए तावान मांगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। रमजानुल मुबारक में महंगाई बेकाबू, अवाम परेशान। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा। 100 रुपए दर्जन मिलने वाला केला 250 रुपए का हो गया। खरबूजा 50 से बढ़कर 150 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब और अमरूद की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खजूरों की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा। प्राइस कंट्रोल के इदारे गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम। वज़ीर आज़म रमजान पैकेज के शफाफ निफाज और मौसर मॉनिटरिंग के लिए नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ख्वाजा का NTC के कंट्रोल रूम का दौरा। रमजान पैकेज की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर की रमजान पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए तैयार करदा पोर्टल को मजीद मौसर और सारिफ दोस्त बनाने की हिदायत। 300
यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ मिल गया। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में कमी से मुतालिक पावर डिवीजन की दरखास्त मंजूर कर ली। ज़रूरी ट्यूबवेल सारिफीन भी फायदा उठा सकेंगे। फैसले का इतलाक प्रोटेक्टेड सारिफीन पर नहीं होगा। इस्लामी ताउन तंजीम और OIC का गजा पर गैर मामूली वजारती इजलास आज जद्दा में होगा। इजलास में फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारहियत पर गौर किया जाएगा। फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करने के इसराइल के मजमूम मंसूबे पर भी लाहे अमल बनाने का इम्कान। हमास से यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए बात की है। हमास को गजा में तमाम कैद यरगमालियों को रिहा करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत। गुज़िश्ता दिनों रूस और यूक्रेन के दरमियान अहम बातचीत हुई। अमन के लिए यूक्रेन मुआहिदा चाहते हैं। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 2 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया गया है। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।